प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मनु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने मनु कौन थे, मनु का जन्म कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में अलग अलग पुराणों में, ऋग्वेद में और भारतीय जनश्रुति आदि की अलग अलग टिप्पणियाँ थी, उनका अध्ययन किया, उनके ऊपर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने मनुस्मृति के बारे में व्याख्यान पूरा किया। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचारों के ऊपर चर्चा की। मनु का सप्तांग सिद्धांत, उसके ऊपर हमने चर्चा की। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो मनु का ही है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र पर मनु के विचार। देखिए, मनुस्मृति में वर्णित राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परंपराओं का रूप है। इन समस्त विवरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे मनु ने राजा के जो कार्य बताए हैं वे राज्य के कार्य हैं, और राज्य के कार्य क्षेत्र का ये विवरण ये बताता है कि राज्य स्वयं में साध्य नहीं है, अब तो राजधर्म पर आधारित कार्यों को करने का एक साधन मात्र है। आगे मनु ने कहा कि राज्य अपनी दंड शक्ति द्वारा प्रजाजन में उनके सब धर्म का पालन कराने का अधिकार रखता है, और राज्य के कार्य क्षेत्र के विवरण से प्रकट होता है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मोरल एक सिस्टम है, ये एक संस्था है। और साथ ही मनु ने कहा कि राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रजा पालन, प्रजा कल्याण आदि कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। देखिए, मनुस्मृति में मनु ने राज्य या राजा का जो कार्य है उसको निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला बिंदु आता है प्रजा की रक्षा, प्रजा रक्षण। देखिए, मनु ने राज्य या राजा की उत्पत्ति का एकमात्र कारण बताया अराजकता से उत्पन्न भय और अन्याय को समाप्त करना। जो प्राचीन समय से ही अराजकता, भय और अन्याय का माहौल बना हुआ था, उसी आधार पर ईश्वर ने राजा या राज्य की उत्पत्ति की। राज्य का जो मूल उद्देश्य और कर्तव्य वह है प्रजा की रक्षा करना है। मनु ये कहता है कि प्रजा की रक्षा तभी संभव है जब आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे और बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करे। मनु इन दोनों कार्यों को राज्य के कार्य क्षेत्र में पर्याप्त स्थान देता है, और साथ ही मनु ने कहा है कि राज्य को जो अपराधी हैं, समाज कंटक हैं, असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जाता है, उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही अनाचार है, चोरी है, डकैती है, जैसे दुस्साहसिक कुक्रम है, इनकी समाप्ति के लिए भी राजा को अपनी दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तभी राजा प्रजा रक्षण का कार्य करता है तो उसकी सुखपूर्वक वृद्धि होती है। किंतु जो राजा इस कार्य की उपेक्षा करते हुए प्रजाजन को दुखी करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए मनुस्मृति में साफ लिखा है कि जिस राज्य में अगर किसी की भूख से मौत होती है तो वह राजा नरक का भागी होता है। दूसरा जो बिंदु है राज्य के कार्य क्षेत्र का, प्रजा पालन, प्रजा कल्याण संबंधी कार्य, जिसको लोक कल्याण भी कहा जाता है। प्रजा रक्षण के कार्यों को
पूर्णता तभी प्राप्ति होती है जब प्रजा रक्षा पालन, प्रजारंजन, लोक कल्याणकारी के कार्य को भी करता है राजा। मनुस्मृति में प्रजा पालन को राज्य का प्रमुख कार्य माना है। प्रजा पालन के लिए राजा के कई दायित्व होते हैं, उनकी पूर्ति राजा प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर करता है। जैसे कृषि की उन्नति में मदद देना, सिंचाई के साधनों का प्रबंध करना, व्यापार की उन्नति में मदद देना, यातायात के मार्गों का विकास करना, चोरों और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करना, नाप तोल का निरीक्षण करना, मूल्य के ऊपर नियंत्रण रखना, मिलावट के ऊपर नियंत्रण रखना, अनाथ जो बालक है, असहाय व्यक्ति, उनकी रक्षा करना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, असहाय बांझ रोगी स्त्री और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, पाठशाला, देवालय, औषधालय, धर्मशालाओं का निर्माण कराना, पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान करना व दान आदि द्वारा उनकी आर्थिक मदद करना, समाज कंटकों जैसे रिश्वतखोर कर्मचारियों, धूर्तों, ठगों, जुआरियों आदि को दंडित करना। ये मनु के राज्य के कार्य क्षेत्र का दूसरा बिंदु है, जिसको प्रजा कल्याण संबंधी कार्य, लोक कल्याण कार्य से संबंधित कार्य भी कहा जाता है। मतलब धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष और ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था राजा के द्वारा की जाए, तभी वेलफेयर स्टेट की संभावना स्थापित होती है। तीसरा जो बिंदु है, समाज व्यवस्था की रक्षा का कार्य। देखिए, मनुस्मृति में मनु ने संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन किया है वैसे तो, लेकिन राज्य का एक प्रमुख कार्य वैदिक सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था का नियमन एवं रक्षा करना भी। इस दृष्टि से मनुस्मृति ने वर्ण व आश्रम के धर्मों को समाज संगठन व्यवस्था का आधार माना है, और राज्य का दायित्व है कि वो सभी व्यक्तियों से उनसे संबंधित वर्णाश्रम धर्म का पालन कराए। अर्थात जो व्यक्ति इस संबंध में सब धर्म का पालन नहीं करता है, उसे राज्य के द्वारा दंडित करने का अधिकार है। आर्थिक जीवन का नियमन एवं संचालन। मनु के राज्य के कार्य क्षेत्र का अगला जो बिंदु है कि मनु ने वैदिक परंपरा के अनुसार अर्थ को धर्म के बाद एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना है। मनुस्मृति की मान्यता है कि प्रजाजन एवं स्वयं राजा को धन का उपार्जन धर्मानुसार ही करना चाहिए। ये राजा का कार्य क्षेत्र है कि इस विषय में वो पर्याप्त देखरेख करता रहे। सामान्य प्रजाजन और विशेषकर अनाथ बालकों, ऐसा स्त्रियों, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों आदि के धन की समाज कंटकों से रक्षा करना भी राज्य का दायित्व माना गया। साथ ही कृषि, व्यापार, सिंचाई, यातायात के साधनों का भी राजा को प्रबंध करना चाहिए। अगला जो बिंदु है, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण। देखिए, मनु ने मनुस्मृति में राज्य के अनेक कार्य बताए और उनकी पूर्ति के लिए मनुस्मृति ने एक सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। राज्य के प्रशासन के संचालन व नियंत्रण के लिए राजा को 7 या 8 योग्य व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना चाहिए, और उनके अनेक विभागों, कोष विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग, ग्राम व नगर के प्रशासन से संबंधित विभाग।
और राजा अपनी मंत्री परिषद की मदद से इन विभिन्न विभागों के प्रशासन का संचालन और नियंत्रण का कार्य करेगा। और राजा को सदैव इन विभागों में गुणी, चरित्रवान और राजभक्त अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और गुप्तचरों के माध्यम से इनके आचरण और चरित्र पर निगाह रखनी चाहिए। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, राजकार्य की उपेक्षा करते हैं, रिश्वत खाते हैं, प्रजा को पीड़ित करते हैं, उन्हें राजा के द्वारा दंड व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। न्याय संबंधी कार्य, देखिए मनुस्मृति में ईश्वर ने राज्य का सृजन प्रजाजन में व्याप्त अन्याय की समाप्ति के लिए किया है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि राज्य को प्रमुख रूप से प्रजा वर्ग में न्याय की स्थापना कार्य करना चाहिए। मनु ने कहा कि संसार में निष्पाप लोग बहुत ही कम होते हैं। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि के आवेगों में बहकर एक दूसरे के अधिकारों को छीनते हैं और समाज में अपराध के रूप में अन्याय को जन्म होता है। मनु के अनुसार राज्य की दंड शक्ति ही दुष्टों को भयभीत रखती है और सभी व्यक्तियों को अपने अपने अधिकारों को भोगने की सामर्थ्य देती है और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद अंतरराज्य संबंधों का संचालन। देखिए मनु ने अपने राज्य के हितों की रक्षा या वृद्धि की दृष्टि से विदेश नीति, परराष्ट्र संबंध, इनका विवेकपूर्ण संचालन के ऊपर बल दिया है। और राज्य का एक प्रमुख कार्य मनु ही कहते हैं कि बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करे, शत्रु राज्यों का आकर्षण या उत्पीड़न करे और उन्हें कर भेंट करने के लिए विवश करे। राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर अन्य राज्यों को क्रमशः शत्रु राज्य, मित्र राज्य, तटस्थ और उदासीन राज्यों के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए और इन विभिन्न राज्यों के साथ अंतरराज्य संबंध या परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना चाहिए। और मनुस्मृति में ये भी कहा कि विजिगीषु यानी विजय की आकांक्षा रखने वाले राजा को अपने हितों की रक्षा करते हुए इन राज्यों के साथ नीति के 4 उपाय, साम, दाम, दंड, भेद और षडगुण नीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मनुस्मृति में मनु ने ये राज्य के कार्य क्षेत्र बताए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य के कार्य क्षेत्रों की आलोचना भी हुई है, क्योंकि मनु ने जो समाज संगठन की रक्षा का प्रावधान किया गया था वह समानता प्रधान वर्ण व्यवस्था की पालना को राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रमुख स्थान देता है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों व राज्यों के अनुरूप नहीं है। मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र में राज्य विस्तार की नीति को भी स्थान दिया है, जो वास्तव में साम्राज्यवाद की स्थापना का कार्य करते हैं। और मनु ने कहा है कि राज्य अपनी बाध्यकारी शक्ति के द्वारा व्यक्ति से उसके धर्म यानी सब धर्म का पालन कराने का अधिकार रखता है, तो ये भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध है। तो कुछ विचारकों ने मनु के राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में इस तरीके की नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। अर्थात राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी मनु के विवरण का एक ऐसा भी पक्ष है जिसकी आज भी प्रशंसा की जाती है।
मनु ने प्रजारंजन अर्थात प्रजा कल्याण के कार्यों के ऊपर पर्याप्त बल दिया है। और ये आज के समय में जो वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य हैं, इनका सूत्रपात मनु के विचारों में देखने को मिलता है। प्रजा कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्य रूप से उदार लोकतंत्रवादी राज्य भी होते हैं, किंतु मनु का राज्य मूलतः राजतांत्रिक राज्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनु के राज्य कार्यों के ऊपर हमने चर्चा की।